अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम अपना चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट करने जा रहे हैं, इंट्रोडक्शन टू एनालिटिकल ज्योमेट्री। चूँकि हमारी बुक का नाम भी कैलकुलस एनालिटिकल ज्योमेट्री था, तो हमने कैलकुलस के मतलब तो काफ़ी पढ़ लिया। अब हम एनालिटिकल ज्योमेट्री को डिस्कस करते हैं। इंट्रोडक्शन to analytical ज्योमेट्री के बारे में तो आप सब लोग जानते हैं, बखूबी वाक़िफ़ हैं। ज्योमेट्री हमारे पास जियो का मतलब अर्थ होता है और ज्योमेट्री का मतलब मेजरमेंट। एनालिटिकल ज्योमेट्री अब क्या चीज़ होगी? एनालिटिकल ज्योमेट्री, हम ज्योमेट्री की डिफरेंट शेप्स को अलजेब्रिक मेथड से सॉल्व करेंगे। ठीक है, लाइक हम यूँ कह लें कि हम ज्योमेट्री की डिफरेंट शेप्स को रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर डिस्कस करेंगे। रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम जिसमें एक्स एक्सिस होता है, वाई एक्सिस होता है, दोनों आपस में परपेंडिकुलर होते हैं। इस एक्सिस के ऊपर हम डिफरेंट शेप्स बनाएंगे, रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स के अंदर बनाएंगे, ट्राइंगल को, सर्कल को, रम्बस को, स्क्वायर को, डिफरेंट शेप्स को हम डिस्कस करते जाएंगे। तो इस तरह जो ज्योमेट्री की डिस्कशन होती है, इसको एनालिटिकल ज्योमेट्री बोला जाता है। ठीक है, एनालिटिक ज्योमेट्री या एनालिटिकल ज्योमेट्री। तो एनालिटिकल ज्योमेट्री की डेफिनेशन तो अब समझ आ गई कि ज्योमेट्री की स्टडी करना इन रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर। ठीक है, द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स व्हिच डील विद द स्टडी ऑफ ज्योमेट्री इन रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स व्हिच डील विद द स्टडी ऑफ ज्योमेट्री इन रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम इज कॉल्ड एनालिटिकल ज्योमेट्री। ठीक होगी बात। ले अब एनालिटिकल ज्योमेट्री को स्टार्ट करने से पहले रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम के बारे में जस्ट थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दें। आप इससे बाखूबी ऑलरेडी वाकिफ हैं। रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, दो एक्सिस होते हैं जो आपस में परपेंडिकुलर होते हैं। वन इज एक्स एक्सिस और उसके ये वाली साइड एक्स कोऑर्डिनेट कहलाती है, ये एक्स प्राइम कहलाती है, इट्स वाई प्राइम। इधर पॉजिटिव वैल्यूज होती हैं एक्स की, इधर नेगेटिव वैल्यूज होती हैं, इधर वाई की पॉजिटिव होती हैं, इधर वाई की नेगेटिव होती हैं। इट्स योर फर्स्ट क्वाड्रेंट, इट्स योर सेकंड क्वाड्रेंट, इट्स योर थर्ड क्वाड्रेंट, इट्स योर फोर्थ क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट जो सा होता है उसमें x ग्रेटर देन 0 होता है, y भी ग्रेटर देन 0 होता है, क्योंकि ये x की पॉजिटिव वैल्यूज और y की पॉजिटिव वैल्यूज के मिलने से बनता है। सेकंड क्वाड्रेंट जो सा होता है उसमें x लेस देन 0 होता है, y पॉजिटिव होता है क्योंकि वो y की पॉजिटिव वैल्यूज और x की नेगेटिव वैल्यूज के मिलने से बनता है। थर्ड क्वाड्रेंट जो सा होता है वो x की नेगेटिव वैल्यूज और y की नेगेटिव वैल्यूज के मिलने से बनता है, इसलिए वो x लेस देन 0 और y लेस देन 0 वैल्यूज रखता है। फोर्थ क्वाड्रेंट जो सा होता है x की पॉजिटिव वैल्यूज y की नेगेटिव वैल्यूज के मिलने से बनता है। ठीक है, यूं भी हम लिख सकते हैं कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में जितने भी पॉइंट्स होते हैं वो पॉजिटिव फॉर्म में होते हैं। सेकंड क्वाड्रेंट में x नेगेटिव होता है, y पॉजिटिव होता है। थर्ड क्वाड्रेंट में x भी नेगेटिव होता है, y भी नेगेटिव होता है। और फोर्थ क्वाड्रेंट में जितने भी पॉइंट्स होते हैं उसमें x पॉजिटिव होता है और y नेगेटिव होता है। पॉइंट्स की डिफरेंट फॉर्मेशन भी इस तरह की हो सकती है। क्लियर होगी बात। अब हम आते हैं डिस्टेंस फार्मूले के ऊपर। हमारे रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में डिस्टेंस फार्मूला कैसे लिया जाता है? और मिड पॉइंट फार्मूला क्या होता है? डिस्टेंस फार्मूला और मिड पॉइंट फार्मूला को अब हम डिस्कस कर रहे हैं। देखिए, रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, उसके अंदर आप कोई भी आर्बिट्रेरी दो पॉइंट्स उठा लें। इट्स योर एक्स प्राइम, वाई प्राइम। लेकिन हमने यहाँ पर एक पॉइंट लिया P, डेफिनेटली इसके कोई कोऑर्डिनेट्स होंगे y1 और x1। ठीक है, एक और पॉइंट उठा लिया जी Q,
और इसके भी कोई ना कोई कोऑर्डिनेट्स होंगे x2 और y2, उनका नाम रखते हैं। अब इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान हम डिस्टेंस कैलकुलेट करना चाहते हैं, ठीक है। तो वो डिस्टेंस फार्मूला क्या होगा, चले मैं यहां पे लिख देता हूं आपको। अगर हम पी क्यू की बात कर रहे हैं तो पी क्यू के दरमियान डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करने का मेथड ये होगा, और इसका फार्मूला होगा x2 माइनस x1 होल स्क्वायर और y2 माइनस y1 होल स्क्वायर स्क्वायर रूट। इसी चीज को हम यूं भी लिख सकते हैं x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर और y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। बस इस बात का ख्याल रखना है कि अगर x1 पहले लिखा है तो y1 भी पहले आएगा, और अगर x2 पहले लिखा है तो y2 भी पहले आएगा, ठीक होगा। ये दोनों के दरमियान डिस्टेंस कैलकुलेट करने का फार्मूला है। इसका प्रूफ भी बड़ा आसान सा है कि अगर देखें ये पॉइंट जो सा है ये x एक्सिस पर कितना दूर है, x2 डिस्टेंस, और y एक्सिस पर कितना दूर है, y2 डिस्टेंस, ठीक हो गया। ये पॉइंट x एक्सिस पर कितना दूर है, x1 डिस्टेंस, और ये y एक्सिस पर कितना दूर है, y2 डिस्टेंस दूर है, ठीक होगी बात। तो ये वाला डिस्टेंस कितना बनता है टोटल x1 से, चलिए इसको मैं ब्लू शेड में दे रहा हूं, ये डिस्टेंस कितना बनता है, इट्स x1 माइनस x2, मतलब टोटल में से ये माइनस कर दें बाकी ये बच जाता है। इसी तरह ये y2 है, ये सॉरी ये y2 है, ये y1 है टोटल। तो अगर हम बात करें जस्ट इस डिस्टेंस की, तो ये कितना बनता है, इट इज y टोटल y1 माइनस y2 दिस वन, और ये x1 माइनस x2 है तो सिमिलरली ये भी x1 माइनस x2 ही हो जाएगा, क्योंकि दोनों आपस में क्या है, पैरेलल है। क्लियर होगी बात। दिस इज अ राइट एंगल ट्राइंगल, तो ये साइड का स्क्वायर जमा ये साइड का स्क्वायर बराबर होगा इस साइड का स्क्वायर, देखें ना, इट्स बेस इट्स परपेंडिकुलर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज। तो पी क्यू अगर आप इसके प्रूफ की बात कर रहे हैं तो पी क्यू डिस्टेंस इज इक्वल टू पी क्यू के स्क्वायर का डिस्टेंस इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर, x1 माइनस x2 इज टोटल बेस उसका स्क्वायर, और इट इज परपेंडिकुलर y1 माइनस y2 का स्क्वायर, ठीक है। और इधर से स्क्वायर खत्म करने के लिए स्क्वायर रूट लेंगे तो x1 माइनस x2 का स्क्वायर स्क्वायर रूट, और y1 माइनस y2 का स्क्वायर, और ये इधर टोटल स्क्वायर रूट आएगा, ठीक होगी बात। लेंगे तो ये डिस्टेंस फार्मूला आपके पास प्रूव भी हो गया। अब इसी तरह मिड पॉइंट लेना है, इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान का मिड पॉइंट। तो मिड पॉइंट क्या होगा, दोनों के x कोऑर्डिनेट्स को ऐड करके 2 पे डिवाइड कर दे और y कोऑर्डिनेट्स को ऐड करके 2 पे डिवाइड कर दे। मिड पॉइंट इज इक्वल टू m से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, वो क्या होगा, दोनों के x कोऑर्डिनेट्स को ऐड किया और 2 पे डिवाइड, और y कोऑर्डिनेट्स को डिवाइड किया और 2 पे डिवाइड। क्योंकि ये पॉइंट है तो इसलिए इसको ऑर्डर पेयर की फॉर्म में लिख दिया जाएगा, ठीक होगी बात। तो ये बेटा आपके पास किसी भी दो पॉइंट्स के दरमियान मिड पॉइंट और डिस्टेंस निकालने का फार्मूले आपके पास मौजूद है। अब हम एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है डिस्क्राइब द लोकेशन इन द प्लेन ऑफ द पॉइंट p ऑफ xy फॉर विच, कहता है ये एक पॉइंट है p जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं x और y, ठीक है। इसको आपने प्लेन के अंदर डिस्क्राइब करना है, ये कहां पर लोकेट करता है। लाइक हम इसके क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। 7 को एक क्वेश्चन कहता है x mod इज इक्वल टू y mod। एक्सरसाइज 4.1 क्वेश्चन नंबर 1 उसका 7th पार्ट, x mod इज इक्वल टू y mod। बेटा अगर हम इसको थोड़ा सा अरेंज करें तो ऐसे लिख सकते हैं x ओवर y होल mod इज इक्वल टू 1, और mod जब भी खत्म करते हैं तो हम प्लस माइनस का साइन लगाते हैं और यहाँ से x इज इक्वल टू प्लस माइनस y लिखा जा सकता है।
यहाँ से x इज इक्वल टू प्लस के वाई और x इज इक्वल टू नेगेटिव। तो x इज इक्वल टू पॉजिटिव y, इसका मतलब वो तमाम पॉइंट्स होते हैं। अगर हम इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करके दिखाऊंगा आपको, तो x इज इक्वल टू y से मतलब वो तमाम पॉइंट्स रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर जो फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेंगे। क्यों? क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी x और y के साइन सेम होते हैं, जो x का साइन वही y का साइन, और थर्ड क्वाड्रेंट में भी x और y के साइन सेम होते हैं। तो इससे मुराद ये तमाम पॉइंट्स होंगे जो x और y की वैल्यू सेम रखते होंगे, वो राउंड अबाउट इसके गिर्द गिर्द मौजूद होंगे। तो हम इसलिए कह सकते हैं कि द पॉइंट्स, द ऑल पॉइंट्स lie in quadrant 1 and quadrant 3 which have same x and y values। ठीक हो गया? देखिए ना, इधर x की कीमत अगर 2 है तो सेम y की कीमत भी 2 होगी। अगर x की कीमत 3 है तो सेम y की वैल्यू भी 3 होगी। अगर x की वैल्यू नेगेटिव के 3 है तो y की वैल्यू भी नेगेटिव के 3 होगी। ठीक हो गया? तो ये इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे होंगे। अब इधर x की कीमत y का उल्ट हो या y की कीमत x का उल्ट हो, क्योंकि यहाँ से ये भी तो इक्वेशन बन सकती है ना, y इज इक्वल टू नेगेटिव x, दोनों पॉसिबिलिटीज मौजूद है हमारे पास, y इज इक्वल टू नेगेटिव x या x इज इक्वल टू नेगेटिव y। तो वो क्वाड्रेंट्स कौन से हैं जहाँ पे x और y एक दूसरे के ऑपोजिट साइन रखते हैं? वो ये चौथा और दूसरा क्वाड्रेंट है। तो इसका मतलब वो पॉइंट्स किस शेप की लाइन फॉर्मेशन बनाएंगे? इसके ऊपर अगर ये देखें x की कीमत पॉजिटिव के 2 है तो कोरस्पॉन्डिंग y की कीमत नेगेटिव के 2 होगी। ठीक हो गया? आल्सो all points lie in quadrant 2 and quadrant 4 which have same x and y values but opposite sign। x और y की वो तमाम वैल्यूज जो सेम हो लेकिन उनके साइन क्या हो? डिफरेंट हो। वो हमारी इस इक्वेशन को क्या कर रही होंगी? सेटिस्फाइड कर रही होंगी। ठीक होगी जी? नहीं जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, x का मॉड ग्रेटर देन इक्वल टू 3। क्वेश्चन नंबर 8 है x का मॉड ग्रेटर इक्वल टू 3। ले जी, x का मॉड ग्रेटर देन इक्वल टू 3 का मतलब मॉड जब भी हम खत्म करेंगे तो प्लस माइनस ग्रेटर इक्वल टू 3 ऐसे लिख सकते हैं, और इसका मतलब x ग्रेटर देन इक्वल टू 3 और नेगेटिव x भी ग्रेटर देन इक्वल टू 3, जिसकी हम फॉर्मेशन x लेस देन इक्वल टू 3 भी कर सकते हैं। हाँ, x लेस देन इक्वल टू नेगेटिव 3, ये दो चीजें। ठीक है? यहां तक प्रॉब्लम, जिसको हम अगर एक और फॉर्मेशन में भी लिख सकते हैं। ठीक है? वो भी आपको मैं डिस्कस करता हूं, पहले इसका ग्राफ बना लें। तो रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, अब x ग्रेटर देन इक्वल टू 3 का मतलब वो तमाम पॉइंट्स जो x इज इक्वल टू 3 वाली लाइन, ये x इज इक्वल टू 3 एक वर्टिकल लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है, x इज इक्वल टू 3, वो तमाम पॉइंट्स जो x इज इक्वल टू 3 पर लाई करते हैं और या इससे बड़े हैं, मतलब या ये सारे वाले पॉइंट्स, इन सब में x इज इक्वल ग्रेटर देन इक्वल टू 3 है। और दूसरी इसकी फॉर्मेशन ये, वो तमाम पॉइंट्स जो x इज इक्वल टू नेगेटिव 3 पर लाई करते हैं और इससे क्या है? छोटे हैं। ये तमाम पॉइंट्स इस इक्वेशन को क्या करेंगे? सेटिस्फाई करेंगे। मतलब इस इक्वेशन का सॉल्यूशन इन तमाम पॉइंट्स के अंदर मौजूद है। ठीक है? कि 3 से इक्वल या 3 के बड़े और नेगेटिव 3 के इक्वल या नेगेटिव 3 से छोटे तमाम पॉइंट्स इसका सॉल्यूशन।
लेकिन नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9। चलो जी 9 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 9 क्वेश्चन क्या कहता है, x ग्रेटर देन 2 एंड y इक्वल टू 2। 9 क्वेश्चन x greater than 2 and y is equal to 2। तो रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम इसका बनाते हैं। y is equal to 2 वाली लाइन कौन सी होती है, तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन होगी y is equal to 2 और x greater than 2, x 2 से बड़ा हो, यहां पर x की कीमत 2 होगी, मतलब यहां पर 2, इससे इधर वाले तमाम पॉइंट्स ये, क्योंकि x इज इक्वल टू 2, ये डॉटेड लाइन मैंने बनाई है कि ये शामिल नहीं है, ठीक है। इस 2 से बड़े बड़े और चलिए मैं इसको जरा थोड़ा सा नीचे बड़ा करके बनाता हूँ ताकि आपको इजीली समझ आ सके। पॉइंट था जी x ग्रेटर देन 2 y इज इक्वल टू 2, तो ये इसकी फॉर्मेशन थी रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। ये y इज इक्वल टू 2 वाली लाइन जा रही है, तो यहाँ पर कहीं x इज इक्वल टू 2 वाली लाइन की क्रॉस कर रही होगी, लेकिन वो हमारे सॉल्यूशन में शामिल नहीं है क्योंकि उसने हमें इक्वल का साइन नहीं दिया। तो x ग्रेटर देन 2, ये हमने x इज इक्वल टू 2 वाली लाइन बना ली। अब इससे आगे वाले जितने भी पॉइंट्स हैं बिल्कुल इसके साथ भी हो सकता है, 2.1 वाला शामिल होगा, तो यहाँ पर ये सारे पॉइंट्स आगे पता नहीं कितने, लेकिन इससे बड़े होंगे और y ग्रेटर देन 2 उससे ऊपर ऊपर वाले होंगे, ठीक हो गया। तो ये हमारे पास फॉर्मेशन बनेगी, ये लोकेशन उसकी होगी। हमने इसको डिस्क्राइब किया, कैसे डिस्क्राइब किया कि वो तमाम पॉइंट्स जो y इज इक्वल टू 2 लाइन से अबव होंगे, हॉरिजॉन्टल लाइन से अबव होंगे, एंड देयर x वैल्यू इज ग्रेटर देन 2, और उनकी x की कीमत क्या होगी, एब्सिसा भी जिसे हम कहते हैं, x की व्हाट वैल्यूज को एब्सिसा बोलते हैं, तो एब्सिसा ग्रेटर देन 2 होगा, ठीक होगी बात। ये उसकी लोकेशन होगी। तो होप सो इन क्वेश्चन में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन में, नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।